अन्ना जितने भी लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं उन सबसे ज्यादा वजन रखने वाला लफ्ज इन्नमा है। और इसका लफ्जी माना यह होता है कि इसके सिवा दूसरी कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही बात है। लेकिन हम मुहावरे में इसका तर्जुमा बेशक बोल देते हैं इन्नमा, बात सिर्फ यही है। अल मसीह ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम तो रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल है। वो कलिमतुहु, उसी का कलिमा है। अलकाहा, जो उसने डाला इला मरियम, मरियम की तरफ, व रूहुम मिन्हु, और उसकी तरफ से ये रूह है। फआमिनु बिल्लाहि व रसूली, तुम ईमान लाओ अल्लाह के साथ, उसके रसूलों के साथ। वला तकुलु सलासा, और न तुम कहो कि इला तीन है। इंतहु, इससे बात आ जाओ, खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन्नमल्लाह, बेशक बात सिर्फ ये है कि अल्लाह इलाहु वाहिद, एक इलाह है। सुब्हानहु, पाक है वो अल्लाह, अयकुन लहु वलद, उसके लिए औलाद हो, इस बात से वो पाक है। लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसको औलाद की जरूरत नहीं है। जमीन और आसमान और उसके मवाफिहा, जो कुछ भी है वो उसके इख्तियार में है। वकफा बिल्लाहि वकीला, और काफी अल्लाह का अरसाज। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा के आखिर में एक मंजर कशी की है जो कि बड़ी जबरदस्त बात है, इस हवाले से कि हम इस अकीदे को समझ सके। अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम के साथ जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शरीक किया जा रहा है। अल्लाह ताला नक्शा कैसे है क़यामत का कि कल हम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछेंगे, उनसे सवाल करेंगे। ये लोग जो कह रहे हैं क्या आपने इनको कहा था, आयत नंबर 116 है, वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, और जब कहेगा अल्लाह ईसा इब्न मरियम से, अअंत क़ुल्त लिन्नास, क्या आपने कहा था लोगों को, इत्तखिदूनी, कि तुम मुझे बना लो, व उम्मी, और मेरी वालिदा को, इलाहैन, दो माबूद मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली, और ईसा अलैहिस्सलाम कल क़यामत के दिन ये कहेंगे अल्लाह तू पाक है। मा यकूनु ली, मेरे लिए तो ये लायक ही नहीं था, अन अक़ूल, कि मैं ये बात कहता, मा लैसा ली बिहक़, जिसका मुझे हक नहीं है। इन कुन्तु क़ुल्तुहु, अगर मैंने ये बात कही है, फ़क़द अलिमता, तो तू यकीनन जानता है, तअलमु मा फ़ी नफ़्सी, तू जानता है जो मेरे नफ्स में है, वला अअलम, और मैं नहीं जानता मा फ़ी नफ़्सिक, जो तेरे इल्म में है। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, सिर्फ और सिर्फ तू ही अल्लामुल ग़ुयूब है, गैबों को जानने वाला तू ही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कल क़यामत के दिन इस बात का इनकार कर देंगे। मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी, मेरे लिए तो मैंने तो सिर्फ यही कहा था, इल्ला मा अमरतनी, जो तूने मुझे हुक्म दिया था। वो हुक्म क्या था? ईसा अलैहिस्सलाम की दावत ये थी, अनिअबुदुल्लाह, ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो, रब्बी, जो मुझे ईसा का भी रब है, व रब्बुकुम, व रब्बकुम, और तुम्हारा रब है, व कुन्तु अलैहिम शहीदा, और जब तक मैं इनके दरमियान था, मा दुम्तु फीही, उस वक्त मैं इनका निगरान था। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, जब तूने मुझे उठा लिया, कुन्त अंता रक़ीब अलैहिम, तो तू ही इनके ऊपर निगहबान था। व अंता अला कुल्ली शैइन शहीद, और हर चीज पर तू गवाह है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू इन्हें अज़ाब दे तो ये तेरे बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम, अगर तू बख्श दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो तू गालिब और हिकमत वाला है। तो अल्लाह क्या कहेंगे, क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उ अस्सादिक़ीन, आज तो सिर्फ आज के दिन सच्चों को फायदा होगा। सिद्क़ुहुम, उनके सच की वजह से। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा, इनके लिए बाग जन्नत है, हमेशगी वाले बाग, उसमें हमेशा रहेंगे, जिनके नीचे नहरें रवा हैं। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राज़ी, ये अल्लाह से राज़ी है। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये कामयाबी बहुत बड़ी है। आज फायदा सिर्फ सच्चों को मिलेगा, जिन्होंने अकीदे में बिगाड़ पैदा किया, झूठ गढ़ा, बातिल पर आए, आज उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। और फिर ये नजरिया, ये बात कहना कि अल्लाह की औलाद है, हम पहले ये बयान कर चुके हैं, काबूरात, बड़ी भारी बात है। आइए इसका अंदाजा लगाते हैं सूरह मरियम से कि ये किस कदर घिनौनी बात है, किस कदर अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम इस बात को नापसंद जानते हैं कि अगर कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह की औलाद है। ये मौजू अल्लाह ने 6 से 7 आयात में सूरह मरियम में बयान किया है। अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम इरशाद फरमाते हैं, वक़ालु इत्तख़ज़ अर्रहमानु वलदा,